हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है छोटी होली। वैसे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जा रही है, मतलब होली ख़त्म भी हो चुकी है तब जाके मैं अपलोड करी, क्योंकि बीच में अभी मेरी कुछ दिन से अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ वगैरह एडिट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने अपलोड भी नहीं किया। तो मैंने सोचा कि अब आप लोगों के साथ मैं अपना वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था, सारा काम, घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। फिर मैंने सोचा लगे हाथ इसको नहला देती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे, मतलब बहुत सारा खाना वगैरह बनाना था। तो छोटी वाली होली वाले दिन तो होता ही है, पकोड़े वगैरह बहुत सारे कुछ बनाना था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको नहा देती हूँ, फिर इसको खाना वगैरह खिला दूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी, फिर पूजा वगैरह भी करना होगा। तो थोड़ा सा पूजा वगैरह करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि जब तक ये भूखा रहेगा तो पहले मैं इसको ही रेडी वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद फिर कुछ करूँगी। तो जब भी मैं इसको बाल धो के ऐसे नहलाती हूँ तो मुझे इसके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब इसके बाल सूख जाते हैं ना, पूरे नीचे नीचे से ऐसे घुंघराले घुंघराले से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अभी मतलब हल्के से गीले ही हैं मतलब। और जब सूख जाते हैं ना, मैंने सही से ना वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करा, अगर दिखाते ना आप सभी को तो आप सभी भी बोलते। बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं इसके बाल। वैसे अब इसके बाल अब रहेंगे नहीं, क्योंकि 1 महीने बाद हम सभी गाँव जाने वाले हैं, तो फिर इसका हो जाएगा मुंडन। तो बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आने के बाद फिर मैंने करी पूजा, और देख सकते हैं आज मैं अपने ठाकुर जी को कितना सुंदर से तैयार किया था, बहुत अच्छी आज मेरा पूजा करने में भी बहुत ज़्यादा मन लगा था, बहुत अच्छा सा फील हो रहा था आज मुझे। तो ये मैंने करी नीचे पूजा, उसके बाद चली जाती हूँ ऊपर छत पे। तो फिर यहाँ पे ऊपर आने के बाद फिर मैं सूरज जी को पानी और तुलसी वगैरह में पानी वगैरह डाल देती हूँ, और फिर बस इसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी और नीचे दिखाऊँगी आप सभी को वैसे क्या करने वाली हूँ। बट अभी यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बताऊँगी आप सभी को कि आज मैं थोड़ा सा ना जनरली में ही तैयार वगैरह भी हुई थी। आज मैंने कंघी वगैरह कुछ भी नहीं करा, बस नहा के आई, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे काम था आज बहुत सारा कुछ। वैसे घर के सारे काम वगैरह कंप्लीट हो चुके थे मेरे। बट ये होता है कि ना, जब कोई भी फेस्टिवल वगैरह आ जाता है, मतलब घर में, तो बहुत सारे काम वगैरह। और हमारे घर में खासकर ये होता है ना कि छोटी होली वाले दिनों बहुत सारे पकोड़े बनते हैं। वैसे इस बार तो थोड़े से कम बने थे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले। तो यहाँ पे फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया था, और यहाँ पे ये फिर किताब लेके आ गया था पढ़ने के लिए। तो थोड़ी देर मैंने फिर काम वगैरह सारा कुछ, खाना वगैरह मतलब खाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही 2 बजे के करीब से फिर से लग जाऊँगी खाना बनाने में, क्योंकि आज बहुत कुछ बनाना था इसी के लिए। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊँगी। वैसे मैंने बहुत, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लगातार मैं खड़ी रही थी इस सबको बनाने के लिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही थी कढ़ी, तो बड़ी मैंने बना ली थी। इसके यहाँ पे कढ़ी की तैयारी करी थी, तो दही वगैरह और हल्दी मिर्ची और नमक वगैरह डाल के इसको अच्छी तरीके से घाट लूँगी। और फिर घाटने के बाद फिर सूखी मिर्ची और मेथी और क्या क्या डालती हूँ मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा, सूखी मिर्ची, जीरा, मेथी और खड़ी धनिया वगैरह डालती हूँ मैं इसी में। और सूखी वाली कड़ी पत्ते भी रखे हुए थे, तो मैंने वही डाल दिए थे। फ्रेश ऐसा कड़ी पत्ता था नहीं, इसलिए मैंने वही बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं यही सब डाल के, ऐसे मैं प्याज वगैरह लहसुन वगैरह डाल के नहीं बनाती, मैं सिंपल सी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर ऐसे ही बनाते हैं हम तो यहाँ पे मैं वो नीचे बैठ के मिर्ची वगैरह ढूंढ रही होती, सूखी मिर्ची वगैरह। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं तड़के की तैयारी कर लूँगी। उसके बाद फिर इसमें ये डाल दूँगी, जो कि मैंने ये कढ़ी का वो बेसन और दही का जो घोल बनाया था वो। फिर उसके बाद मुझे बनाने थे, साथ ही साथ आलू भी उबल गई थी और उसको मुझे भुनना वगैरह था। तो जैसे आलू चॉप बनते हैं, मुझे वही बनाना था, इसलिए इसका मसाला भून रही। तो प्याज लहसुन वगैरह डाल के मैंने इसका मसाला वगैरह तैयार अच्छी तरीके से कर लिया था। और फिर आलू उबल गए थे, उसको अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया था। उसके बाद फिर इसमें डाल दूँगी, धनिया पत्ता डाल दूँगी सारा, मतलब ये पूरा कंप्लीट हो चुका था। इतनी देर में मैंने दाल वगैरह भी पीस लिए थे, क्योंकि दाल के पकौड़े भी बनाने वाली हूँ, बैगन के पकौड़े। तो परसों मेरे को ना इतना सारा काम था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और थोड़ा सा ना फिर अभी तबीयत भी ठीक नहीं चलती है, लगातार इतनी देर खड़े रहना पड़ता है, थोड़ा सा फिर मन अजीब सा होने लग जाता है। तो इसी की वजह से मैंने वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड करी। और उस दिन तो मेरा पूरा दिन ही निकल गया था, शाम के 6:30 बजे के करीब मैं फ्री हुई थी।
और उसके बाद फ्री नहीं, फिर रात को फिर वही सेम खाना वगैरह निकालो, ये करो वो करो, और बहुत कुछ ऐसे काम वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे मसाला भून रहा था, जब तक मैंने चावल वगैरह भी रख दिया था बनने के लिए। और फिर नीचे मैंने यहाँ पे मम्मी ने प्याज कट कर दिया था, तो प्याज के पकौड़े भी बनाने थे। तो मम्मी ने प्याज कट कर दिया था, तो उसमें मैंने नमक वगैरह डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि वो पानी छोड़ दे। और उसके बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया बेसन, अजवाइन, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो प्याज के पकौड़े भी बनाने वाली हूँ, तो दिखाऊंगी आप सभी को बैक कैमरे से कि क्या क्या बनाया है और कैसे कैसे बनाऊंगी। ज़्यादा तो मैंने शूट नहीं किया था, पर जो जैसा हुआ मैं आप सभी को दिखाऊंगी। पहले इसको बना लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बैगन कट कर लिए थे, ये आलू का मसाला, जो आलू चॉप बनाऊंगी वो, ये प्याज के पकौड़े बनाऊंगी वो, और वो जो आपको साइड में दिख रहा होगा, मतलब अभी जब एक एक करके आप सभी को दिखाती हूँ। ये देख सकते हो बड़े टेस्टी बना था आलू का ये मसाला। और फिर यहाँ पे ये मैंने दाल के पकोड़े की तैयारी कर दी थी, साथ ही साथ मेरी कढ़ी भी बन चुकी थी जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। तो बस लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था धनिया, और मेरी कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो सब ने तारीफ़ भी करी थी। तो देख सकते हैं, कलर ही देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर सा। बहुत कढ़ी का जब ये होता है ना कि आप ज़्यादा देर तक पकाते हैं उसको, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये। तो बस यहाँ पे कढ़ी बन चुकी है, चावल भी बन जाएंगे जब तक मैं पकोड़े वगैरह निकाल रही हूँ। और उस छोटी होली वाले दिन ये हुआ था ना कि सब ऑफिस से भी थोड़ा जल्दी आ गए थे, क्योंकि ऑफिस में भी होली वगैरह खेलना था। इसी की वजह से मेरे हस्बैंड भी ऐसे 5 बजे के करीब आ गए थे, और मेरे देवर थोड़ा सा लेट आए थे, 1 घंटे देर से, मतलब 6 बजे के करीब आए होंगे। तो यहाँ पे मैं वही निकाल निकाल के दे रही लगभग मैंने आधे पकोड़े निकाल चुकी थी मैं। बस अभी ये लास्ट में बना रही थी मैं आलू के पकोड़े, जो थोड़े से बच चुके थे। आलू मतलब नॉर्मल आलू के काटे थे मैंने, जो आलू चॉप था जो कि अभी आपने देखा मैंने निकाल के जस्ट रखा था, वो लास्ट बचा हुआ था। और बस इसको निकालने के बाद फिर मुझे 2 चीज़ और बनाने थे, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, दाल के पकौड़े और ये प्याज के पकौड़े। इसमें से थोड़ा थोड़ा बन चुका था पहले, उसके बाद फिर लास्ट में फिर से बना था। तो ये बन रहा है हमारा आलू चॉप, ये लास्ट ही 3 बचे हुए थे बाकी। तो बस यहाँ पे ये बन रहे थे, और ये हुआ ना कि जब तक मैं इधर उधर के काम कर रही थी, तब तक मम्मी ने थोड़े बहुत पकौड़े भी निकाल दिए थे, क्योंकि मतलब इतने सारा काम आदत नहीं है आप सभी को, क्या ही बता, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। और हाँ, जब तक मैं चटनी बना रही थी धनिया और पुदीने की, दही वगैरह डाल के, तब तक मम्मी ने ये सारे पकौड़े निकाल दिए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने निकाले बहुत सारे, ये देख सकते हैं। तो लास्ट में सबके खाने के बाद भी इतने सारे हमारे पकौड़े बच चुके थे, मतलब 2-3 जने बचे हुए थे खाने के लिए, बाकी सबने खा लिए थे, फिर भी इतने सारे पकौड़े बचे हुए थे, फिर लास्ट में खाया मैंने। तो कैसे लगे आप सभी को मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना।